सोचिए आप अपनी दुकान के लिए बीमा करवाते हैं, ठीक है, प्रीमियम भी भरते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो कंपनी कहती है अरे सॉरी ये हिस्सा तो कवर ही नहीं होता। और मजे की बात ये कि उन्हें शुरू से पता था कि आपकी दुकान वही है जिससे वो कवर नहीं करने का दावा कर रहे हैं। मतलब जब भरोसे की नींव ही हिल जाए तो कानून आपकी कैसे मदद कर सकता है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है असल में। आज हम इसी पेचीदा सवाल की तह तक जाएंगे। हम समझेंगे कि जब कोई समझौता, कोई कॉन्ट्रैक्ट धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर किया जाता है तो कानूनी रास्ता क्या होता है। बिल्कुल। खास तौर पर हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स पर गौर करेंगे जहां एक पार्टी ज्यादा ताकतवर होती है, जैसे बीमा कंपनियां या बिल्डर। हाँ, जिन्हें एडिशन कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। हाँ, एडिशन कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब जहां शर्तें पहले से तय होती हैं और हमें बस साइन करना होता है। सही कहा, ग्राहक के पास ज्यादा विकल्प नहीं होता। हमारी बातचीत का आधार होगा भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही जरूरी फैसला, मेसर्स टेक्सको मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड बनाम टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। जी, टेक्सो मार्केटिंग केस काफी महत्वपूर्ण रहा है। तो चलिए खोलते हैं इस कानूनी गुत्थी को। हमारा मकसद है इस केस के जरिए मुश्किल कानूनी बातों को आसान बनाना और ये समझना कि असल जिंदगी में इनका क्या मतलब है। तो बिल्कुल कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है टेक्सको मार्केटिंग से, जिन्होंने टाटा AIG इंश्योरेंस कंपनी से कब 28 जुलाई 2012 को, हाँ 2012 में, एक स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी ली। और ये पॉलिसी खास तौर पर उनकी एक दुकान के लिए थी जो बेसमेंट में थी। बेसमेंट में, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन यही एक बड़ा पेच था। पॉलिसी के कागजों में एक छोटी सी शर्त लिखी थी जिसे अपवर्जन खंड या एक्सक्लूजन क्लॉज कहते हैं कि बेसमेंट को कवर नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो पॉलिसी बेसमेंट की दुकान के लिए, पर क्लॉज कहता है बेसमेंट कवर नहीं होगा। बिल्कुल, यही तो हैरानी की बात है। और देखिए, पॉलिसी देने से पहले टाटा AIG ने टेक्सको की दुकान का मुआयना किया था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि दुकान बेसमेंट में है। इतना ही नहीं, उन्होंने उसी कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट की एक और दुकान का बीमा भी किया हुआ था। अच्छा, ये भी पता चला। हाँ, और टेक्सको बाकायदा अपना प्रीमियम भरते रहे। बिल्कुल। और फिर जब उस दुकान में आग लगी और टेक्सको ने क्लेम किया तो कहानी में मोड़ आ गया। इंश्योरेंस कंपनी के अपने सर्वेयर ने भी जांच की और पुष्टि की कि हाँ, कंपनी को पहले से बेसमेंट वाली बात पता थी। देखिए, फिर भी टाटा AIG ने क्लेम देने से मना कर दिया। और वजह वही बेसमेंट वाली शर्त जो पॉलिसी लेने के असली मकसद के ही खिलाफ थी। यहीं से फिर कानूनी लड़ाई शुरू हुई। टेक्सको गए उपभोक्ता अदालत, मतलब स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। हाँ, उनकी दलील सीधी थी कि टाटा AIG ने जानबूझकर इस बेसमेंट वाली शर्त को ठीक से नहीं बताया, जरूरी नियमों का पालन नहीं किया और ये सीधे सीधे सेवा में कमी है, डिफिशिएंसी इन सर्विस। हाँ, और अनुचित व्यापार व्यवहार भी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। उनका कहना था कि भाई जब कंपनी को सब पता था, शुरू से पता था, तो अब वो इस शर्त का बहाना कैसे बना सकती है। सही बात है। राज्य उपभोक्ता अदालत ने टेक्सको की बात मानी, उनके हक में फैसला दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि हाँ, टाटा AIG ने जानकारी छुपाई और नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए वो दोषी हैं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। नहीं, कंपनी चली गई राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मतलब NCDRC, और NCDRC ने इस फैसले को पलट दिया। क्यों? उन्होंने माना कि हाँ, कंपनी की गलती तो थी कुछ हद तक, लेकिन फिर भी उस बेसमेंट वाली शर्त को उन्होंने कुछ हद तक सही मान लिया, मतलब क्लेम पूरा नहीं दिया। ओहो, तो फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। यहाँ कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया है ना? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने इस तरह के बीमा अनुबंधों को बहुत स्पष्ट रूप से चिपकने वाले अनुबंध कहा। एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, एडिशन कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां बस साइन करना होता है। हाँ, यानी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां एक पार्टी, जैसे कि ग्राहक, के पास शर्तें तय करने का कोई खास मौका नहीं होता, बस यहां साइन कर दीजिए वाली स्थिति होती है। और कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में जो पार्टी ताकतवर है, यहाँ बीमा कंपनी, उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। अच्छा, किस तरह की जिम्मेदारी? उनसे उम्मीद की जाती है कि वो पूरी ईमानदारी बरतें। एक सिद्धांत है उबरीमा फिडे, मतलब अटमोस्ट गुड फेथ, परम सद्भाव। हाँ, पूरी पारदर्शिता रखें और हर जरूरी बात साफ साफ बताएं, नोटिस दें। मतलब कंपनी अपनी ताकत का गलत फायदा नहीं उठा सकती, खासकर जब ग्राहक के पास मोल भाव करने की गुंजाइश ना हो। बिल्कुल सही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कोई भी अपवर्जन खंड, एक्सक्लूजन क्लॉज,
वो कॉन्ट्रैक्ट के मूल उद्देश्य के खिलाफ नहीं जा सकता। जैसे इस केस में? हाँ, जैसे इस केस में अगर बीमा बेसमेंट की दुकान के लिए लिया गया है तो आप ये नहीं कह सकते कि बेसमेंट कवर नहीं होगा, खासकर तब जब आपको ये बात पहले से पता थी। ये तो मतलब तर्कहीन है। बिल्कुल। कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी शर्त है जिसके बारे में बीमा कंपनी को पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को शुरू होते ही बेकार बना देगी, जैसे यहाँ बेसमेंट वाला क्लॉज। बिल्कुल, और फिर भी कंपनियों से छुपाती है, ठीक से बताती नहीं या जरूरी कानूनी प्रक्रिया जैसे IRD रेगुलेशंस पूरी नहीं करती, हाँ, तो ऐसी शर्त को निरर्थक और अस्तित्वहीन माना जाएगा। मतलब वो शर्त लागू ही नहीं होगी, इट्स नॉन एग्जिस्टेंट। अरे वाह, तो ये तो बड़ी राहत की बात है। मतलब छिपी हुई शर्तें जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ही बेमानी कर दें, उन्हें कोर्ट खारिज कर सकता है। हाँ, कर सकता है। इसके लिए कोर्ट ने ब्लू पेंसिल सिद्धांत का भी जिक्र किया, डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लू पेंसिल। ब्लू पेंसिल, ये क्या है? इसका मतलब है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक शर्त, कोई एक क्लॉज गलत है, गैर कानूनी है या कॉन्ट्रैक्ट के मूल उद्देश्य के ही खिलाफ है, तो कोर्ट उसे एक शर्त को हटा सकता है। जैसे किसी गैर जरूरी या गलत हिस्से पर नीली पेंसिल फेर दियो, उसे काट के निकाल सकता है ताकि बाकी का कॉन्ट्रैक्ट लागू रह सके। अच्छा, ये दिलचस्प है। और सुप्रीम कोर्ट ने टाटा AIG के इस रवैये को, मतलब ये जानते हुए भी पॉलिसी देना और फिर क्लॉज का बहाना बनाना, इसे सीधे सीधे भारतीय अनुबंध अधिनियम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत धोखाधड़ी, फ्रॉड और गलत बयानी, मिसरिप्रेजेंटेशन से जोड़ा। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। हाँ, कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसी धोखाधड़ी या गलत जानकारी छुपाकर किया गया है जिससे दूसरी पार्टी को नुकसान हो, तो पीड़ित पक्ष को राहत मिलनी ही चाहिए। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला टैक्सको के हक में गया, मतलब नेशनल कमीशन का फैसला पलट दिया। हाँ, ये उपभोक्ता के लिए एक बड़ी जीत थी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय आयोग के फैसले को रद्द कर दिया और साफ माना कि टाटा AIG ने वाकई सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार किया था। और कोर्ट ने ये भी कहा कि टाटा AIG अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती है ना? बिल्कुल, उन्हें बेसमेंट वाली बात पता थी। उन्होंने IRDA के नियमों का भी पालन नहीं किया, जैसे पॉलिसी डॉक्यूमेंट ठीक से देना, क्लॉज समझाना और जानबूझकर ऐसी शर्त रखी जो पॉलिसी को लगभग बेकार कर रही थी। कोर्ट ने कहा यह सब गलत था, अनुचित व्यापार व्यवहार था। तो इस केस से कुछ बुनियादी कानूनी सिद्धांत उभर कर आते हैं जो समझना जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सिद्धांत सिर्फ बीमा ही नहीं, कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू होते हैं। जैसे ये धोखाधड़ी और गलत बयानी जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने की, कानून में इनका ठीक ठीक मतलब क्या होता है, थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के मुताबिक धोखाधड़ी या फ्रॉड का मतलब है जानबूझकर किसी को धोखा देना। जानबूझकर? हाँ, इरादे से, ताकि वो कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले। इसमें झूठ बोलना, सच छुपाना या ऐसा वादा करना जिसे निभाने का इरादा ही ना हो, ये सब शामिल है। अच्छा, और गलत बयानी, मिसरिप्रेजेंटेशन थोड़ी अलग है। इसमें धोखा देने का इरादा शायद ना हो, लेकिन फिर भी कोई गलत बात कह दी जाती है जो सच नहीं है, या कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती जिससे दूसरे पक्ष को नुकसान हो, या अनजाने में ही सही किसी गलतफहमी को बढ़ावा दिया जाता है। तो इसमें इरादा शायद ना हो पर गलती फिर भी है। हाँ, गलती है जिससे दूसरा पक्ष कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। ये दोनों ही काफी व्यापक अवधारणाएं हैं, मतलब इसमें कुछ करना या कुछ ना करना दोनों शामिल हो सकते हैं। और ये जो बीमा जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को चिपकने वाले अनुबंध कहा गया और परम सद्भाव युब्रेमा फिदाए की बात हुई, इसका क्या महत्व है? ये युब्रेमा फिदाए क्या है ठीक से? ये बहुत महत्वपूर्ण है। उबेरेमाए फायदे का मतलब है परम सद्भाव या अटमोस्ट गुड फेथ। बीमा जैसे अनुबंध जहां शर्तें अक्सर पहले से तय होती हैं, वो इसी सिद्धांत पर टिके होते हैं। इसका मतलब है कि दोनों पक्षों, बीमा लेने वाले और बीमा देने वाले, की जिम्मेदारी है कि वो हर जरूरी बात, हर मटेरियल फैक्ट एक दूसरे को साफ साफ बताएं, कुछ छुपाए नहीं। दोनों की जिम्मेदारी है। हाँ, दोनों की। लेकिन क्योंकि बीमा कंपनी ज्यादा ताकतवर स्थिति में होती है, उसके पास सारी जानकारी होती है शर्तों की, सही, इसलिए उसकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उससे बहुत ऊंचे स्तर की पारदर्शिता, ईमानदारी और स्पष्ट जानकारी देने की उम्मीद की जाती है, स्पेशली इन एडिशन कॉन्ट्रैक्ट्स। समझ गई। और अगर ये ईमानदारी नहीं बरती जाती, मतलब धोखाधड़ी या गलत बयानी साबित हो जाती है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है? वो रद्द हो जाता है? तब कानून कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य करणीय, वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। अच्छा, वॉइडेबल, इसका मतलब है कि जिस पक्ष के साथ धोखा हुआ है
यानी पीड़ित पक्ष, उसके पास विकल्प होता है। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवा सकता है, कह सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए मान्य नहीं है। और दूसरा विकल्प? या फिर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को जारी रखने पर जोर दे सकता है, और अगर जारी रखता है तो वो उस स्थिति में रखे जाने की मांग कर सकता है जैसे कि कोई धोखा हुआ ही ना हो। मतलब गलत काम करने वाले पक्ष को जवाबदेह ठहरा सकता है, धोखेबाज अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकता। अच्छा, तो पीड़ित पार्टी तय कर सकती है। और वो ब्लू पेंसिल वाली बात, अगर पूरी धोखाधड़ी नहीं, बस एक शर्त गलत है, वो फिर से बताइए। हाँ, जैसा हमने टैक्स को केस में देखा, अगर कोई एक शर्त जैसे कोई एक्सक्लूजन क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट के मूल उद्देश्य के ही खिलाफ है या उसे शुरू से ही बेकार बना रही है और ये बात कंपनी को पता थी, तो कोर्ट उसे जांच सकता है और ब्लू पेंसिल सिद्धांत का इस्तेमाल करके कोर्ट उस आपत्तिजनक शर्त को हटा सकता है। मतलब उसे काट सकता है? हाँ, उसे शुरू से शून्य या मूल अनुबंध के प्रतिकूल मानकर रद्द कर सकता है, जैसे वो शर्त कभी थी ही नहीं। ये तो बहुत पावरफुल टूल है कोर्ट के पास। बिल्कुल। इसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी ग्राहकों को ताकत देता है। ये उपभोक्ता अदालतों को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है, जिसमें एक तरफा या भ्रामक शर्तें थोपना भी शामिल है। सही है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है आम लोगों के लिए, जो रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, चाहे वो बीमा हो, फोन कनेक्शन हो, कुछ भी हो, उनके लिए क्या मायने हैं इन कानूनी सिद्धांतों के? देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में धोखाधड़ी या गलत बयानी हुई है तो कानून उनकी सुरक्षा के लिए मजबूत प्रावधान रखता है। निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जानना जरूरी है। खासकर बीमा पॉलिसी, बिल्डर एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट जैसे मामलों में जहां शर्तें अक्सर पहले से तय होती हैं, एडिशन कॉन्ट्रैक्ट्स, कानून ताकतवर पक्ष मतलब कंपनी से बहुत ज्यादा पारदर्शिता और ईमानदारी की उम्मीद करता है। अटमोस्ट गुड फेथ। और अगर ऐसा ना हो तो? अगर ऐसा ना हो तो भले ही किसी ने बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर कर दिए हों, वो उन शर्तों से बंधे नहीं हो सकते जो गलत तरीके से डाली गई या छुपाई गई, खासकर अगर वो शर्तें कॉन्ट्रैक्ट के असली मकसद को ही खत्म कर रही हो। तो क्या करना चाहिए लोगों को? जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े सारे कागजात, ईमेल, मैसेज, सारी बातचीत संभाल कर रखें और पक्का करें कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कॉपी मिली है जिसमें सभी शर्तें, नियम, एनेक्स्चर्स सब शामिल हों। और अगर कुछ समझ ना है तो पूछें। हाँ, पूछना जरूरी है। और कंपनियों के लिए क्या सबक है इससे? कंपनियों के लिए, चाहे वो बीमा कंपनियां हों, बैंक हों, बिल्डर हों या कोई भी जो मानक अनुबंध स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए संदेश साफ है। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपको हर जरूरी बात पूरी तरह बतानी होगी। पूर्ण प्रकटीकरण, फुल डिस्क्लोजर, और कोई भी ऐसी शर्त जो किसी चीज को कवर से बाहर रखती है, एक्सक्लूजन क्लॉज, उसे बहुत स्पष्ट रूप से बताना होगा, छुपाना नहीं है। और अगर छुपाया तो? अगर आप कानूनी नियमों का पालन नहीं करते, जैसे बीमा के मामले में IRDA के नियमों का पालन नहीं करना, पॉलिसी डॉक्यूमेंट समय पर देना, शर्तों को समझाना, तो आप बाद में उन शर्तों का फायदा उठाने का अधिकार खो सकते हैं। कोर्ट आपकी दलील नहीं मानेगा। ये बहुत अहम बात है। हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी शर्तें नहीं होनी चाहिए जो एक तरफा, अनुचित और अव्यावहारिक हों, या जो, जैसा कोर्ट ने कहा, जानबूझकर किए गए अनुबंध को ही नष्ट कर दें। मतलब कॉन्ट्रैक्ट की आत्मा को ही मार दें। बिल्कुल। गलत कारोबारी तरीके जैसे भ्रामक बातें कहना या अनुचित शर्तें थोपना, ये सब कानूनन गलत हैं और इन पर कार्रवाई हो सकती है। अदालतें अक्सर ग्राहक के नजरिए से कॉन्ट्रैक्ट को देखती हैं, उसके मूल उद्देश्य पर ध्यान देती हैं और किसी भी पार्टी को उनकी अपनी गलती या जानकारी छुपाने का फायदा नहीं उठाने देंगी। बहुत खूब। तो चलिए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। कुछ मुख्य बातें जो हमारे श्रोताओं को ध्यान में रखनी चाहिए। जी। पहली, बीमा जैसे अनुबंध परम सद्भाव पर आधारित होते हैं। कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ साफ साफ बताए, पूरी पारदर्शिता रखे। बिल्कुल, अटमोस्ट गुड फेथ। दूसरी, कोई भी शर्त, खासकर एक्सक्लूजन क्लॉज, कॉन्ट्रैक्ट के मूल उद्देश्य को खत्म नहीं कर सकती। अगर कंपनी को पता है कि शर्त पॉलिसी को शुरू से ही बेकार कर देगी, तो वो शर्त निरर्थक मानी जा सकती है ना? हाँ, उसे अस्तित्वहीन माना जा सकता है, नॉन एग्जिस्टेंट। तीसरा, अगर कंपनी जरूरी जानकारी छुपाती है या कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कॉपी ठीक से नहीं देती, नियमों का पालन नहीं करती, जैसे IRDA रेगुलेशंस का, हाँ, तो वो अपनी बचाव में उन शर्तों का इस्तेमाल करने का अधिकार खो सकती है। सही है। और चौथी, धोखाधड़ी या गलत बयानी से हुए कॉन्ट्रैक्ट
पीड़ित पक्ष के कहने पर रद्द किए जा सकते हैं, मतलब वॉइडेबल होते हैं। और कोर्ट गलत या आपत्तिजनक शर्तों को ब्लू पेंसिल से हटा भी सकता है। एकदम सही, ये मुख्य बातें हैं। और अंत में एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करे। हाँ जरूर। आज के डिजिटल दौर में जहां हम सब ऑनलाइन कितनी सारी चीजों के लिए आई एग्री बटन दबा देते हैं। हाँ, बिना पढ़े अक्सर। हाँ, अक्सर बिना पढ़े नियम और शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशंस स्वीकार कर लेते हैं। तो सवाल यह है कि क्या मौजूदा कानूनी सुरक्षा उपाय जैसे परम सद्भाव, ब्लू पेंसिल सिद्धांत, ये सब इन चिपकने वाले अनुबंधों में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए काफी हैं? अच्छा सवाल है। या हमें नए तरीकों और शायद थोड़े और सख्त नियमों की जरूरत है, ताकि वो जो क्लिक करने से पहले हमें वाकई पता हो कि हम किस बात के लिए हाँ कह रहे हैं। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर आगे और विचार किया जा सकता है। बिल्कुल, एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ा है आपने।